We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल के तट के करीब एक कार्गो शिप डूब गया। इस कार्गो शिप ने जल समाधि ले ली, लेकिन जहाज डूबने से भारतीय तटरक्षक बल की टेंशन बढ़ी हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड हाई अलर्ट पर हैं और जहाज डूबने की जगह की लगातार निगरानी की जा रही है। क्या है परेशानी और क्या है जहाज डूबने से खतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। अरब सागर में हुई अनहोनी। कोच्चि के करीब हुआ खतरनाक हादसा। इंडियन कोस्ट गार्ड की बढ़ गई टेंशन। तूफानी मौसम में समंदर के बीचों बीच चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़े जहाज से छोटे जहाज पर शिफ्ट किए गए नाविक अब हाई अलर्ट पर इंडियन कोस्ट गार्ड्स। एक डूबे हुए जहाज की वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड्स की टेंशन बढ़ी हुई है। इस जहाज की वजह से सैकड़ों मील तक समंदर में तबाही मचने का डर बना हुआ है। समंदर में जहाज डूबना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो खतरा इस बार जहाज के डूबने से खड़ा हुआ है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। समंदर में लाइबेरिया का MSC एल्सा 3 जहाज डूब गया। ये जहाज 23 मई को ही विजिंजम से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई की दोपहर 1:30 बजे जहाज के समंदर में टेढ़ा होने की जानकारी मिली थी। जहाज में कितने लोग सवार थे और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस जहाज से जो खतरा पैदा हो गया है वो जान लीजिए। लाइबेरिया के इस जहाज पर इतने खतरनाक केमिकल हैं जो सैकड़ों मील तक तबाही मचा सकते हैं। इतना तेल है जो समुद्र की सतह पर बर्बादी ला सकता है और दूसरे जहाजों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लाइबेरिया के इस जहाज पर 640 कंटेनर लदे थे। 13 कंटेनर में बेहद खतरनाक केमिकल मौजूद था, जबकि 12 कंटेनर सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड से भरे हुए थे। इस जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल भरा हुआ था और 367 मीट्रिक टन फॉर्नेस ऑयल भी जहाज पर मौजूद था। ये केमिकल इतने खतरनाक हैं कि रिसाव हुआ तो कोच्चि के आसपास एक भी समुद्री जीव का जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा और तेल का रिसाव हुआ तो भी समुद्री जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। केरल में इस वक्त मानसून की मूसलाधार बारिश हो रही है और खतरा मंडराने लगा है कि केमिकल रिसाव हुआ तो केमिकल कोच्चि मेनलैंड तक भी पहुंच सकते हैं। समुद्र में तेल या केमिकल का रिसाव हुआ तो कोच्चि के करीब पाए जाने वाले दुर्लभ समुद्री जीव खत्म हो सकते हैं। समुद्र में मछलियां मर सकती हैं, जिससे मछुआरों पर संकट आ सकता है। अब कोस्ट गार्ड्स के जहाज और हेलीकॉप्टर जहाज से होने वाले रिसाव की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी के लिए कोस्ट गार्ड ने ICG सक्षम जहाज को तैनात किया है और रिसाव होने की सूरत में तुरंत एक्शन लेने की भी तैयारी कर ली है। अब इस जहाज पर मौजूद चालक दल और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जान लीजिए। लाइबेरिया के इस कार्गो शिप पर चालक दल के 24 सदस्य मौजूद थे। इनमें रूस का 1, यूक्रेन के 2 नागरिक चालक दल का हिस्सा थे। फिलीपींस के 20 नागरिक और जॉर्जिया का भी 1 नागरिक चालक दल का हिस्सा था। जहाज के झुकने की लोकेशन मिलते ही ICG अर्नवेश को रवाना किया गया। डॉर्नियर विमान और अर्नवेश जहाज ने मिलकर जहाज पर मौजूद 21 लोगों को शनिवार को ही सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, जबकि जहाज का संतुलन फिर से बनाने के लिए कैप्टन समेत 3 लोग जहाज पर ही रुक गए थे। हालांकि इनकी कोशिशें भी किसी काम नहीं आई और जब जहाज को संभालना नामुमकिन हो गया तो इंडियन नेवी की शिप
सुजाता ने इस लाइबेरियाई जहाज पर मौजूद बाकी 3 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। लाइबेरिया के जहाज ने जल समाधि ले ली। कोच्चि के तट से करीब 70 किलोमीटर दूर ये जहाज समंदर में टेढ़ा हो गया था। डूबने से पहले ये जहाज करीब समंदर में झुक रहा, जिसे सीधा करने की कोशिशें भी लगातार होती रही हैं। कार्गो शिप किसी अनजान कारण की वजह से समंदर में एक तरफ झुक गया था। जहाज के 26 डिग्री दाईं ओर झुकने के बाद चालक दल ने इंडियन कोस्ट गार्ड से संपर्क किया था। डॉर्नियर विमानों ने जहाज की लोकेशन पता लगाई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जहाज डूबने से पहले इंसानों को तो बचा लिया गया, लेकिन अब बेजुबानों की जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। अब कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन रिस्पांस की तैयारी शुरू कर दी है। ऑयल लीकेज का पता लगाने के लिए एडवांस तकनीक से लैस विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब तक जहाज से तेल या केमिकल रिसाव की कोई सूचना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।